हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करने वाले ट्वेल्थ फिजिक्स का फर्स्ट जो चैप्टर होता है और उस चैप्टर में हमारे पास एक होता है कूलॉम्स लॉ। ये इलेक्ट्रोस्टैट का फर्स्ट चैप्टर है और इसमें हम बात करने वाले हैं कूलॉम्स लॉ क्या होता है। कूलॉम्स लॉ एक कूलॉम फोर्स होता है इसमें, जो दो चार्ज पार्टिकल्स के बीच में लगने वाली फोर्स को डिफाइन करता है। और यानी कि हम ये कह सकते हैं कि यदि हमारे पास एक चार्ज पार्टिकल्स Q1 है, दूसरा चार्ज पार्टिकल्स Q2 है और किसी r डिस्टेंस पर वो सिचुएटेड हैं, तो उनके बीच में जो फोर्स है वो ही हमारे पास कूलॉम फोर्स होता है। और ये फोर्स हमेशा इसमें कंडीशन होती है, और ये जो कंडीशन है वो ये है कि दोनों चार्ज पार्टिकल्स हमारे पास क्या होने चाहिए, इलेक्ट्रोस्टैट यानी कि स्टैटिक चार्ज पार्टिकल्स होने चाहिए, ऐसे नहीं कि मोशन में हो। कूलॉम्स लॉ तभी ही हम यहाँ डिफाइन कर पाते हैं। और ये जो लगने वाला जो फोर्स होता है ये हमारे पास लाइक चार्ज पार्टिकल्स के बीच में भी लगता है और हमारे पास अनलाइक चार्ज पार्टिकल्स के बीच में भी लगता है। यानी लाइक चार्ज पार्टिकल्स का बीच में जो लगता है वो फोर्स हमारे पास रिपल्सिव नेचर का होता है, और यदि हमारे पास दोनों चार्ज पार्टिकल्स अनलाइक हैं तो उसके बीच में जो लगता है वो फोर्स हमारे पास अट्रैक्टिव नेचर का होता है। और ये जो फोर्स होता है हमारे पास ये निम्न प्रकार से डिफाइन किया जाता है, यानी कि दोनों चार्ज पार्टिकल्स के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और उनके बीच में जो डिस्टेंस होती है उसके स्क्वायर के एंटी प्रोपोर्शनल होता है। जब हमारे पास दोनों इक्वेशन से हम जब इसको डिफाइन करते हैं तो हमारे पास एक नई इक्वेशंस आती है, और जहाँ हमारे पास के जो है ये कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपन में कूलॉम स्क्वायर। और जहाँ पर हमारे पास ये जो के है ये इसकी जो वैल्यू है हमारे पास 9 × 10⁹ है। और इसके बाद में जब हमारे पास के को लिखा जाता